Hello, dears. Today we see about heart to brain blood circulation. The blood flows from the heart through the aortic arch, then towards the carotid arteries to reach brain. These major vessels provide the primary blood supply. This ensures that the brain gets constant oxygen and nutrition. Let's see the topic through a presentation. नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार और रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सच कहें तो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से भरे रक्त के हमारे हृदय से लेकर दिमाग तक पहुंचने की। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बिना रुके, बिना थके हमारी जिंदगी को चलाता रहता है। जरा सोचिए, हर एक सेकंड हमारा मानव हृदय ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को पूरी ताकत से मस्तिष्क की ओर पंप करता है। यही वो चीज़ है जो हमारे हर विचार, हमारी याददाश्त, हमारी हर मूवमेंट और स्वयं जीवन को शक्ति देती है। ये सिर्फ कोई बेसिक बायोलॉजी नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का फ्यूल है। इस निरंतर सप्लाई के बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस पूरे प्रोसेस को 5 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले द पंपिंग चेम्बर, फिर द ग्रेट आर्च, उसके बाद नेक पाथवे, फिर द सर्कल ऑफ विलिस और फाइनली ब्रेन परफ्यूजन। हम ह्यूमन एनाटॉमी के जरिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्लड के ऊपर जाने वाले इस सटीक रास्ते को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द पंपिंग चेम्बर, द ओरिजिन ऑफ द जर्नी। छाती के बिल्कुल मध्य में बसा एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा। ये है हमारे हृदय का असली पावर हाउस, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट का सबसे पावरफुल प्राइमरी पंपिंग चेम्बर है। जब ये वेंट्रिकल पूरी ताकत के साथ सिकुड़ता है ना, तो एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है, और यही वो प्रेशर है जो इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को सीधे ऊपर की दिशा में धकेलता है। बस यहीं से इस अद्भुत यात्रा का आगाज होता है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, ब्लड सीधे असेंडिंग एओर्टा में बर्स्ट करता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। आप इसे एक विशाल वर्टिकल हाईवे की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो हार्ट से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ ब्लड का फ्लो और प्रेशर दोनों ही बहुत जबरदस्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द ग्रेट आर्च, द क्रिटिकल ब्रांचिंग पॉइंट। क्योंकि अब ये ब्लड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर पहुंचने वाला है। ऊपर आते ही ये आयोर्टिक आर्च नेचुरली बाईं ओर कर्व होता है, और इसी घुमाव से 3 प्रमुख धमनियां यानी आर्टरीज निकलती हैं: ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये तीनों शाखाएं एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह काम करती हैं, जो ब्लड को सीधे हमारे सिर और मस्तिष्क की तरफ गाइड करती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, नेक पाथवे, ड्यूल रूट्स टू द ब्रेन। क्योंकि एओर्टिक आर्च से निकलकर ब्लड अब हमारी गर्दन से होते हुए ऊपर की यात्रा करेगा। देखिए, ब्रेन तक जाने के 2 मेन रूट्स हैं। पहला है कैरोटिड पाथवे, जहां कॉमन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज गर्दन के बिल्कुल सामने वाले हिस्से से होकर ऊपर जाती हैं। ये सीधे मस्तिष्क को ऑक्सीजन देती हैं। और दूसरा है वर्टेब्रल पाथवे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर जाता है, यानी एक रास्ता सामने से और एक पीछे रीढ़ के पास से। ये डुअल सिस्टम इसलिए है ताकि किसी भी हालत में ब्लड का फ्लो रुके नहीं। यहाँ से हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, द सर्कल ऑफ विलिस, द ब्रेन प्रोटेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हब। गर्दन पार करने के बाद अब इन अलग अलग रास्तों को दिमाग के ठीक नीचे एक जगह पर आकर मिलना होता है। दिमाग के बेस तक पहुंचते ही रीढ़ के रास्ते से आने वाली दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज आपस में मर्ज हो जाती हैं और मिलकर बेसिलर धमनी बनाती हैं। ये मर्जर ब्लड फ्लो को स्टेबलाइज करने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर मेन नेटवर्क से जुड़ सके। और अब बारी आती है कुदरत के एक शानदार डिजाइन की, द सर्कल ऑफ विलिस। ये मस्तिष्क के बेस पर मौजूद एक प्रोटेक्टिव नेटवर्क है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और बेसिलर धमनी यहाँ आकर एक चक्र यानी एक घेरा बनाती हैं। इसका फायदा क्या है? अगर कभी किसी एक धमनी में ब्लॉकेज आ भी जाए, तो ये नेटवर्क एक बैकअप रास्ते की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि दिमाग को हमेशा लगातार और एक समान ब्लड मिलता रहे। सच में ये एनाटॉमी का एक मास्टरपीस है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। सेक्शन 5, ब्रेन परफ्यूजन, पावरिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस,
जहां ब्लड अब सेरेब्रल धमनियों में प्रवेश करता है। जैसे ही ब्लड इन सेरेब्रल आर्टरीज के नेटवर्क में फैलता है, दिमाग की अरबों कोशिकाओं को फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। यही परफ्यूजन है जो हमारी थिंकिंग, हमारी मेमोरी, हमारी मूवमेंट और सबसे बढ़कर हमारी कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन मिलते ही ये कोशिकाएं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चमक उठती हैं। हमारा हर एक विचार, हमारी हर एक हरकत इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। चलिए फटाफट इस इनक्रेडिबल सफर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत हुई नंबर 1 लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर नंबर 2 एओर्टिक आर्च, वहां से नंबर 3 गर्दन की कैरोटिड और वर्टिब्रल धमनियां, उसके बाद नंबर 4 हमारा सेफ्टी नेट सर्कल ऑफ विलिस, और अंत में नंबर 5 सेरेब्रल धमनियां जहां ऑक्सीजन ने अपना असली कमाल दिखाया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हार्ट और ब्रेन के बीच का ये ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी की सबसे क्रिटिकल लाइफलाइन है। हर धड़कन दिमाग को शक्ति देती है और हर एक धड़कन के जरिए हमारा जीवन बहता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी ह्यूमन बायोलॉजी कितनी परफेक्ट और कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, अगर हृदय का रक्त सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है, तो हार्ट की रिदम और हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच और क्या गहरा कनेक्शन हो सकता है? ये जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.